नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। ये बहुत बेसिक बात है, बहुत ही फंडामेंटल फैक्ट है कि ज्ञान उसे ही प्राप्त हो सकता है जो श्रद्धावान हो। अब भगवत गीता तो जितने भी महत्वपूर्ण जीवन के संदेश हैं, जीवन के लिए संदेश है, सब देती है हमें हमारे चरित्र के निर्माण के लिए, कैरेक्टर के बिल्डिंग के लिए, या हम जीवन कैसे अच्छी तरह जिए इसके लिए भगवत गीता पूरा का पूरा एक मंजूषा है, एक कोश है। तो इस बात को भगवत गीता ने भी दर्ज किया है। श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति न चिरेनाधिगच्छति। स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बगल में जो फोटो है वहां पर अर्जुन है जो निशाना साध रहे हैं। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना हो, कोई भी विधा, किसी भी विधा में अगर महारत प्राप्त करना है तो उसके बारे में हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एक रेस्पेक्ट का भाव होना चाहिए, एक अहोभाव होना चाहिए। हम कैसे प्राप्त करेंगे, कब प्राप्त करेंगे, किससे प्राप्त करेंगे, कहाँ जाएं, कैसे लें, कैसे समझें, आहा हमें कब प्राप्त होगा, इस तरह का भाव होना चाहिए। श्रद्धा कदा निलिम्प निर्झरि निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजुली वहन विलोल लोल लोचने ललाम भाल लग्न कह शिवेति मंत्र उच्चनम कदा सुखी भवाम्य हम। जैसे रावण कहता है शिव तांडव में कि कब कब मैं सुखी होऊंगा, कब मैं भगवान का ध्यान करूंगा, कब गंगा के किनारे के निकुंजों में कुटिया बना करके मैं शिव का पूजन करूंगा। इस तरह का भाव जब आता है तब श्रद्धा आ जाती है। जब श्रद्धा आती है तो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन भीतर काम करने लगता है। फिर क्या होता है, तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही बसहु राम तिनके मन माही। फिर जागते सोते वही विचार हो जाता है, फिर अंदर बाहर वही विचार होता है। तुलसी भीतर बाहर हूं जो चाह शिव जियार। मुझे याद आता है बहुत पहले किसी ने मुझसे पूछा आजकल कहाँ रहते हैं। मैंने पूछा कौन, कहने आप। मैं कहा कि मैं आजकल बाइनोमियल थ्योरम में रहता हूँ। ये कहा ये कैसे पॉसिबल। मैंने कहा कि ये शरीर घर में रहता है, ये शरीर भारत के किसी भी भूभाग में रह सकता है, लेकिन जहां ये है वहां हम रहते हैं। और हमने चूंकि अपने चिंतन को बाइनोमियल थ्योरम को समर्पित किया है तो हम बाइनोमियल थ्योरम में रह सकते हैं, रहते हैं। भक्त जैसे भगवान में रहता है, जहां हमारा चिंतन होता है हम वहां होते हैं। जो आसपास हैं वो हमारे कोई, ऐसा लोग मानते हैं कि देह के जो पास है वो नजदीक है, लेकिन देह के पास तो बहुत है। पास वही है जो विचारों से पास है, जो कंसेप्ट के पास है। आप देखिए शरीर के भीतर कितने वर्म्स हैं, लेकिन वो आपके रिलेटिव नहीं है, उनसे आप कोई राय सलाह नहीं लेते, उनसे आपकी कोई मोहब्बत नहीं है। ये एक तो सहजीवन चल रहा है। लोगों के बालों में जू आ जाते हैं, कपड़ों में, तो क्या करते हैं, ये सब आप ही के पास तो है लेकिन ये आपके नहीं है। आप वहां है जहां आपका विचार है, आप वहां है जहां आपका प्रेम है। 1000 मील दूर रहने वाला भी आपके पास है। राम और भरत, राम दंडकारण्य में है, चित्रकूट में है, भरत नंदीग्राम में है, लेकिन दोनों पास हैं क्योंकि विचार नजदीक है, उनके विचार एक है, हृदय से पास है। ये बात यहां रखी गई है। श्रद्धा अगर है तब ज्ञान बहुत तेजी के साथ प्राप्त होगा, क्योंकि आपका मन अहरनिश उसी चिंतन में डूब जाता है। यहाँ मुश्किल क्या है, श्रद्धा ही नहीं। चल जाते हैं सब्जेक्ट को पढ़ने, उसके बारे में कोई अभिरुचि नहीं, मन कहीं और दे चुके हैं किसी को। फिर क्या होता है, हम ऊपर से ओढ़ लेते हैं। क्यों, कोई गार्जियन के डर से पढ़ रहा है, कोई दिखावे के लिए पढ़ रहा है, कोई सोशल स्टेटस के लिए नाम दिखा चुका है। लेकिन जो शिक्षा के प्रति सात्विक अनुराग है, अगर वह नहीं है तो सच्ची शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे भरे हुए क्लास में कुछ ही श्रद्धावान होते हैं, कुछ में ही सात्विक श्रद्धा होती है, उनकी आंखों में एक चमक होती है और टीचर तुरंत समझ जाता है।
कि जो बोल रहा है उसका असर कहाँ कहाँ हो रहा है, किन किन कोने में हो रहा है, ये टीचर समझ जाता है। तो अगर छात्र श्रद्धा उत्पन्न कर ले सब्जेक्ट के प्रति, हालांकि मनुष्य ज्ञानवान है, मनुष्य जिस जब सब्जेक्ट में चाहे, जिस विधा में चाहे, जिस कला में चाहे अभिरुचि उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि वो स्वामी है। और स्वामी को कहना है मन को कि तू इसमें रुचि ले, तुम इस पर चिंतन करो, और मन करेगा। मन तो सेवक है, इंस्ट्रूमेंट है आपका मन और बुद्धि। लेकिन आज उल्टी स्थिति है, हम कुछ नहीं करते, हो जाता है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। ये देर हो जा रही है लोगों के साथ, वो बहाए जा रहे हैं, वो जी नहीं रहे हैं, परिस्थितियों के द्वारा जियाए जा रहे हैं, होश पूर्वक जी नहीं रहे हैं। तो श्रद्धा एक बार आ जाए, ज्ञान हासिल करना, प्राप्त करना आसान होता है। फिर हम गुरु की खोज कर लेते हैं, पुस्तकों की खोज करते हैं। लेकिन उसमें कुछ पॉइंट जोड़ा गया है, तत्पर संयत इंद्रिय। श्रद्धा आएगी तो आप में तत्परता भी तो आ जाएगी। फिर आप पार्थो धनुर्धर की तरह उठ खड़े हो जाएंगे, कहाँ है युद्ध को जीतना है। तो आप में तत्परता भी चाहिए, श्रद्धा के साथ तत्परता चाहिए। और साथ साथ संयत इंद्रिय, इंद्रियों का संयम भी बहुत जरूरी है। जिसके इंद्रियों, जिसका मन पर, इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं है, उसका सारा समय मौज मजे और मस्ती में, साइट सीइंग में चला जाता है। फिर वो कोई बड़ी चीज को, किसी चीज को उपलब्ध नहीं कर पाता। अगर 50 रोटी भी सेकनी हो तो एकाग्र होकर के रसोई घर में काम करना, हर काम में है, दर्जी का काम है, वहां एकाग्र होना पड़ता है। लोहार का काम देखिए, हथौड़ा चल रहा होता है। सरसी से बाप अगर पकड़े हुए है तो बेटा हथौड़ा चला रहा होता है, बेटा पकड़े हुए तो बाप ऊपर से गर्म लोहे पर। अगर उसका निशाना थोड़ा सा चूक जाए तो हथौड़ा लोहे पर न जाकर के बाप के या बेटे के सिर पर लगेगा। एकाग्रता की वहां भी आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल इसरो के साइंटिस्ट ही एकाग्र होते हैं, पार्क और भाभा नासा में ही लोग एकाग्र होते हैं, आप होते हैं केवल इरोडो सॉल्व करने वाले और मैथ फिजिक्स पढ़ने वाले ही, ऐसा नहीं है। एकाग्रता की, श्रद्धा की हर कार्य में आवश्यकता है। चाहे लकड़ी का कार्य सीखें या लोहे का कार्य सीखें या किसानी हो, तो श्रद्धा हो, तत्परता हो, इंद्रिय संयम हो, तब ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो चाहे पारमार्थिक ज्ञान हो या लौकिक ज्ञान हो। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति नचिरेनाधि गच्छति। और इस तरह से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसमें बहुत समय नहीं लगता है। ये बात है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भगवत गीता हमें दे रही है। श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति नचिरेनाधि गच्छति। तो आइए हम मिलजुल कर श्रद्धावान बने, अपने को श्रेष्ठता के मार्ग में उन्मुख करें, अच्छे गाइड की, अच्छे व्यक्ति की तलाश करें, जिसके पास जाकर के हम डिस्कस कर सकें, हम ज्ञान प्राप्त कर सकें। हम अच्छे पुस्तकों की तलाश करें, हम अच्छे संगीत को सुने, और हम अपने आप को खुद ही प्रेरित करें। अपने प्रेरणा स्रोत हम खुद बन जाएं। प्रेरणा के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जैसे घर अपने आप में स्वयं पूर्ण है, पीने के लिए जल घर में उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है, वैसे ही घर में अपने अपने स्टडी रूम में ही हमें इतना प्रेरित होने की जरूरत है, इतना कि लगे कि इससे श्रेष्ठ कोई स्थान नहीं है। जैसे हम अपने स्टडी टेबल पर, स्टडी चेयर पर बैठते हैं, स्टडी रूम में जाते हैं, हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम एक मंदिर में आ चुके हैं। मंदिर से कहीं ज्यादा उसको पवित्र और प्रेरणास्पद बनाने की आवश्यकता है, और ये हम पर निर्भर करता है। क्योंकि हम जहाँ होते हैं वहीं एक वातावरण बन जाता है, और हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, अच्छे से अच्छे वातावरण तैयार कर सकते हैं। Wherever we go, we carry our own atmosphere, and that must be very very inspiring, very very motivating. Okay, ये जो इंस्पिरेशन है, ये जो मोटिवेशन है, ये भी संक्रामक है। प्रसन्न को देखकर प्रसन्न होते हैं, उत्साही को देखकर उत्साही होते हैं, डरपोक को देख करके डरपोक हो जाते हैं, अभयम, नम्र को देखकर। तो इस तरह से हम जहां होते हैं अपने साथ उन सद्गुणों को लेकर के जाते हैं, और उसका आसपास के लोगों पर प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम एक श्रेष्ठ, सबल, संपन्न, शक्तिशाली और ज्ञानवान भारत का निर्माण करें। हम श्रेष्ठ बने और श्रेष्ठता का प्रचार करें चारों तरफ। सदग्रंथों का मनन, अध्ययन और चिंतन करें। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।